नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। इस पूरे राजनीतिक आपाधापी में सदन के सत्र चल रहे हैं, राज्यसभा लोकसभा घमासान हो रहा है। रोज रोज अडानी सेठ की नई खबरें मार्केट में आ रही है। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश और आसाम से लेकर चेन्नई तक सभी राज्यों में कहीं ना कहीं उलट-पुलट है। महाराष्ट्र में सरकार तो बन गई, लेकिन सरकार बनाने वाले के गले भी नहीं उतर रही है एक बात कि 230 भी उनको मिल सकते हैं। कई बातें हैं। इसी बीच में एक खबर आई, और खबर आई कि राहुल गांधी जयपुर उतरे। किसी को पता नहीं था कि जयपुर जा रहे हैं। जयपुर उतरे, अशोक गहलोत से लेकर तमाम लोगों ने उनका स्वागत किया। जब राहुल गांधी जयपुर क्यों गए, इस खबर को जब मैंने एक्सरे से देखा, तो मुझे एक लंबी रणनीति कांग्रेस तय करते हुए दिखाई दी। अब इस रणनीति को विस्तार से हम देखेंगे, लेकिन क्या ये यथार्थ के धरातल पे उतरेगी? कांग्रेस में जो बीजेपी के स्लीपर सेल हैं, क्या ये रणनीति को उतरने देंगे, या राहुल गांधी ने इन तमाम लोगों को इस रणनीति से दूर रखा? बात एक विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने की है। कांग्रेस के चुनिंदा वर्कर पूरे भारत से राजस्थान बुलाए गए। राहुल गांधी का जो सीक्रेट प्रोग्राम है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि वो सुबह जयपुर एयरपोर्ट पे पहुंचे, उनके स्वागत में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटसरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और उपनेता प्रतिपक्ष रमेश मीना, ये सभी लोग थे। और इन सभी लोगों ने बाकायदा राहुल गांधी का स्वागत किया। और उसके बाद किसी ने फूलमाला, मैंने फूलों का गुलदस्ता दिया, तो किसी ने सूत, जो कांग्रेस की परंपरा है, सूत की माला वो पहनाई। और उसके बाद सीधे राहुल गांधी जयपुर से चौमू गए। वहाँ खेड़ापति बालाजी के दर्शन किए, और उसके बाद राहुल गांधी ने नेतृत्व संगम ट्रेनिंग कैंप पहुंचे। अब ये क्या है नेतृत्व संगम ट्रेनिंग कैंप? राहुल ने कुछ चुनिंदा, यानी कांग्रेस ने कुछ चुनिंदा लोगों को पूरे भारतवर्ष से बुलाया, जयपुर राजस्थान बुलाया, और वहाँ एक ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया। अब इस ट्रेनिंग कैंप में कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा, गांधीवाद, विभिन्न एक्टिविटी के माध्यम से ट्रेनिंग दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान का कोई भी बड़ा नेता, चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटसरा हो, या नेता प्रतिपक्ष हो टीकाराम जूली, या सचिन पायलट हो, कोई भी बड़ा नेता उस ट्रेनिंग कैंप में जो ऑर्गेनाइज हुआ है, जिसे मैं सीक्रेट प्रोग्राम कहता हूं, वहां पे कोई भी बड़ा नेता आपको नहीं मिलेगा। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो कांग्रेस के जो रेगुलर प्रेस रिलीज आते हैं उसमें भी नहीं था। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत एक ऐसे फुट सोल्जर तैयार करने की बात हो रही है जो संघ के विभिन्न वर्टिकल्स का सीधा सीधा काउंटर करेंगे। आज सेवा दल के करीब करीब ना होने की जैसी स्थिति से कांग्रेस के लिए वो फुट सोल्जर ही नहीं है कि जो डायरेक्ट विचारधारा के साथ चले। कांग्रेस के कार्यकर्ता है, जी जान लगा के आज भी कांग्रेस के लिए करते हैं, लेकिन उन्हें या उनके बीच में संवाद स्थापित करने वाले लोग ही नहीं। मुझे चंद्रपुर से कुछ कार्यकर्ता बता रहे थे कि हाल ही में लोग विधानसभा चुनाव के पहले हम कई चंद्रपुर के लोग एक डेलीगेशन लेके मुकुल वासनिक जी के कमरे के बाहर खड़े रहे। हम 3 घंटे तक मुकुल वासनिक जी का बुलाने का इंतजार करते रहे। मुकुल वासनिक जी के कमरे में 2-4 लोग बैठे हुए थे, हंसी मजाक ठिठोली चल रही थी, बाहर तक हंसी की चुटकुलों की आवाज़ सुन रही थी। उसके बाद वो आए और कार में बैठ के चले गए, और हम मायूस होके चंद्रपुर वापस आए। एक बात और, एक विधायक चंद्रपुर के पास, कांग्रेस का उम्मीदवार, उसे पता पड़ा केसी वेणुगोपाल चंद्रपुर आए हुए हैं, तो वो बेचारा उम्मीदवार जो चुनाव लड़ रहा था, जबकि चुनाव के सिर्फ 4 दिन बचे हुए थे वोटिंग के लिए, फिर भी वो अपना चुनाव प्रचार छोड़ के बीच में वेणुगोपाल जी से मिलने आए, कुछ मदद और चाहिए थी उसकी गुहार लगाने।
चंद्रपुर से पता पड़ा कि वेणुगोपाल जी उनको बगैर चले गए। वो गाड़ी के पीछे-पीछे चले, कहीं तो गाड़ी रुकेगी। एक जगह वेणुगोपाल जी को किसी से फ़ोन पे बात करनी थी, तो उस रेंज में आने के बाद गाड़ी साइड को लगी। ये लोग उतरे, गाड़ी के पास खड़े रहे। वेणुगोपाल जी फ़ोन पे बात करते रहे और बात समाप्त होने के बाद उन्होंने इन कार्यकर्ताओं की तरफ देखा, उस उम्मीदवार की तरफ देखा और ड्राइवर को इशारा किया और चले गए। ये संवादहीनता है पार्टी में। और ये जो सारी चीज़ें हैं, इससे कहीं न कहीं कार्यकर्ता है, पार्टी है। कार्यकर्ता को क्या करना चाहिए, क्या लाइन लेना चाहिए, ये किसी को पता नहीं। अडानी के बारे में लगातार राहुल गांधी बोल रहे हैं, लेकिन आप ग्रामीण क्षेत्र में जाके कार्यकर्ताओं को पूछो, तो उसको यही पता नहीं है कि अडानी के बारे में क्या लाइन लेनी है, क्योंकि ना जिला अध्यक्ष उसको कुछ बताता है, ना प्रदेशाध्यक्ष कुछ बताता है। कई राज्यों में तो प्रदेशाध्यक्ष की हालत ही बुरी है। ये जो संवादहीनता है, इसके बीच में संवाद स्थापित करने के लिए एक फौज चाहिए होगी और क्योंकि पुराने लोग अब इस लायक नहीं रहे। बहुत सारे लोग बीजेपी के पेरोल पे हैं, बीजेपी के स्लीपर सेल है पार्टी में। ये बात राहुल गांधी भी जानते हैं, ऐसा नहीं कि हम ही जानते हैं। और यही कारण है कि एक ऐसे सीक्रेट कैंप का ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और जहां सब बड़े नेताओं को बाहर रखा जा रहा है और अंदर सीधा राहुल गांधी प्रयास कर रहे हैं संबंध स्थापित करने के, संवाद स्थापित करने के लिए। लेकिन सिर्फ ये ऐसे युवाओं का सीक्रेट कैंप ऑर्गेनाइज करके भी काम नहीं होगा। एक मॉनिटरिंग सिस्टम भी रखनी होगी कि ये जो लोग ट्रेनिंग करके जाते हैं, ये सही मायने में अपना पर्पस सॉल्व कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं या नहीं। ये भी देखना होगा कि ये जो लोग जाते हैं, इनको यदि कोई हतोत्साहित करता है, इन्हें ठीक से मदद नहीं मिलती, पीछे से रसद नहीं मिलती, तो क्या फिर इन लोगों के लिए राहुल गांधी अप्रोचेबल होंगे? आज बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम ये भी है। राहुल जी पान वाले की दुकान पे जाके उससे संबंध वार्तालाप करते हैं। वो कुलियों के बीच में जाते हैं, कभी खेत में चले जाते हैं, कभी किसी मोची के पास बैठ के बात करते हैं। राहुल गांधी विभिन्न लोगों के पास जाकर बात करते हैं, लेकिन उनके पार्टी के कार्यकर्ता यदि राहुल गांधी से बात करना चाहते हैं, तो फिर कौशल से लेके अलंकार से लेके बैजू तक कई ऐसे स्पीड ब्रेकर्स हैं, जिनके चलते राहुल गांधी उनके लिए बिल्कुल दूर के पहाड़ जैसे हो गए। बहुत बढ़िया दिखता है पहाड़ दूर से, लेकिन कोई उसके ऊपर जा नहीं सकता। जितना हिमालय पे चढ़ना कठिन है, उतना राहुल गांधी जी से मिलना कठिन है। कई लोग मेल भेजते हैं, कई लोग अपने एरिया की बातें बताते हैं, लेकिन वहां से कोई रिटर्न रिप्लाई तक नहीं आता। राहुल गांधी जब पदयात्रा करते हैं, तो राहुल गांधी को मिलने के लिए, उनको देखने के लिए जब लाखों की भीड़ उमड़ती है, ये बात इस बात का द्योतक है, इसको रेखांकित करता है ये बात कि लोग राहुल गांधी को चाहते हैं। लेकिन जब लोग संवाद स्थापित करना चाहते हैं, तो वो संवाद नहीं होता। क्या कांग्रेस पार्टी का इतना बड़ा सिस्टम किस काम का है? वेणुगोपाल का लिखा हुआ पत्र तो लीक हो जाता है। इतना तो संवाद मीडिया डिपार्टमेंट स्थापित कर देता है कि जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट है वो मार्केट में आ जाए। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी का यह प्रयास बहुत सराहनीय है और मैं इसको राहुल गांधी का प्रयास इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस का भले ही शिविर हो, लेकिन ये राहुल गांधी के इनिशिएटिव पे हुआ होगा, ऐसा मुझे लगता है। कांग्रेस में जितने भी अभी पोस्ट पे बैठे हुए लोग हैं, उसमें से बहुत सारे लोग बीजेपी के सिंपथाइजर हैं। वो कतई नहीं चाहेंगे कि ऐसा कुछ कांग्रेस करे जिससे बीजेपी के लिए थ्रेट हो जाए। लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव हो या हरियाणा के चुनाव हो, संघ ने झोंकी हुई ताकत ये भी राहुल गांधी के नजर में नहीं आई, ऐसी बात नहीं है। कुल मिला के ये जो सीक्रेट कैंप जो ऑर्गेनाइज किया गया, जो संगठन नेतृत्व का विकास के लिए लोगों को आइडियोलॉजी, अब समय आ गया है कि कांग्रेसियों को कांग्रेस क्या है ये बताने की जरूरत है। कांग्रेस मात्र सत्ता भोगने का स्थान नहीं है। कांग्रेस मात्र पैसे देके टिकट बांटने का काम नहीं है। कांग्रेस मात्र अपने पर्सनल संबंधों को कैश करवाने के लिए कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस ये जन आंदोलन था। इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है।
इस लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष यदि दोनों बराबर नहीं हो तो फिर वो रथ का पहिया डगमगाता है, रथ डगमगाता है, क्योंकि पहिए बराबर के चाहिए। यदि एक तरफ सत्ता पक्ष में भाजपा और एनडीए बैठा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस लीड कर रहा है जिस इंडिया गठबंधन को, वो पहिया भी मजबूत चाहिए। और अक्सर ये देखने को मिला है कि कांग्रेस वहीं अच्छा प्रदर्शन कर पा रही है जहां उनके मित्र पक्ष है, लेकिन जहां कांग्रेस अपने बलबूते पे, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटों पे कांग्रेस ने मांगी थी, मशीनों का खेल हुआ है, 95 सीट्स पे मशीनों का खेल हुआ है। ये लोकमत ने लिस्ट दी हुई है, जितने मशीनों में वोट गिरे और जो गिने गए उसमें तफावत है। लेकिन बाकी सीटों में क्या है? ऐसी कई सीटें विदर्भ में हैं कि जो कांग्रेस ने गिफ्ट दी है बीजेपी को, क्योंकि उम्मीदवार ही ऐसे दिए, लग रहा था कि ये चुनाव हारेगा। कुल मिलाकर ये जो प्लान, ट्रेनिंग प्लान, प्रोग्राम, जिसकी भी दिमाग की उपज हो, उसको हम सैल्यूट करते हैं। बस देखना ये है कि ये ट्रेनिंग कार्यक्रम कांग्रेस के बाकी शिविरों जैसे नहीं होने चाहिए। इससे ट्रेन हुए युवक कुछ सोच लेके जाए, और जो सोच लेके जाता है उसके बीच में जिनको हतोत्साहित करने वाली जितनी शक्तियां हैं, उन शक्तियों को रोकना काम भी राहुल गांधी का है। मात्र शिविर में इन लोगों को तथा कथित इन बड़े लोगों को एंट्री नहीं दी, इससे काम नहीं चलेगा। जब ये पूरी फुट सोल्जर, जब पूरे देश में कांग्रेस क्या है, विचारधारा क्या है, लोकतंत्र किसको कहते हैं, संविधान कहाँ खतरे में है, ये सारी चीज़ें जब लोग लेके जाएंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें काम करने की सुविधा भी मिलनी चाहिए। ये भी व्यवस्था राहुल गांधी को आने वाले समय में करनी पड़ेगी। कुल मिलाकर ये खबर जब देखी मैंने कि वो जयपुर गए, जयपुर से एक कैंप को एड्रेस करने गए और सारे नेताओं को बाहर रखा, उससे कम से कम ये तो समझ में आया कि कांग्रेस का नेतृत्व भी ये समझने लगा है कि स्लीपर सेलों से उन्हें बहुत ज़्यादा खतरा हो गया है। आज एक्सरे में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।